स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। कर रही रायपुर में। आदरणीय पत्रकार मित्रों, आज रायपुर में कुछ बेरोजगारों को भ्रम करके हल्ला बोल जैसा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। एकदम निरर्थक आंदोलन ये साबित होगा। हम लोग रायपुर में विगत 45 साल से राजनीति देख रहे हैं। सभाएं बड़ी बड़ी हुई हैं, मैदान की कैपेसिटी के अनुसार सभाओं का आकलन किया जाता है। 4-5 लाख लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो राज्योत्सव मैदान का चयन किया जाता है। 1-1.5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं तो साइंस कॉलेज का मैदान चयन किया जाता है। 30,000 तक की संख्या के लिए सप्रे स्कूल जैसे मैदान को लोग चयन करते हैं। 8,000 तक के संख्या के लिए गांधी चौक के मैदान की आवाज कहाँ पे हो रहा है, इसका अंदाज लगा लीजिए कि उनको अपनी वस्तु स्थिति का भान है। एक सड़क में अधिक से अधिक कितने लोग आ सकते हैं, ये उनकी जानकारी है। इसलिए आंदोलन का रूप बड़ा कर रहे हैं, हल्ला बोल, लेकिन जनता का विश्वास कितना है वो खुद समझ रहे हैं। हम लोग भी विपक्ष में थे। NSUI ने बेरोजगारों से पंजीयन कराने का एक मूवमेंट चलाया था भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। 26 लाख लोगों ने एनरोल किया था। हम लोग विधानसभा में भी प्रश्न करते थे डॉक्टर रमन सिंह जी की जब हुकूमत थी तो पंजीयन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी 24 से 25 लाख हमेशा आंकड़े आते थे। अभी भाजपा युवाओं ने भी कैंपेन चलाया है। अब यहाँ के बाद उन्हीं से उन्हीं के आंकड़े पूछना। उनके कैंपेन का आंकड़े सर्वविदित है, 2,80,000 लोगों ने पंजीयन किया है। तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन, भाजपा युवाओं का ये आंदोलन निरर्थक आंदोलन है। छत्तीसगढ़ में लगातार 3.5 साल तक भाजपा और भाजपा युवाओं की स्थिति हल्ला बोलने की भी नहीं थी। उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी, उनका यूथ लगभग इतना निराश हो चुका था कि 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, आइए डॉक्टर साहब स्वागत है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वायदा खिलाफी किया था, जो बेरोजगारों को छला था और जो किसानों को तकलीफें दी थी, उसके कारण वो इतने निराश थे। 14 की संख्या विधानसभा में होने के कारण और छत्तीसगढ़ की जनमत का विरोध के कारण 3.5 साल वो हल्ला करने की स्थिति में भी नहीं थे। हमारे मित्रों ने कुछ अभियान चलाया। माननीय नेता थे धर्मलाल जी कौशिक, विष्णुदेव साय जी अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सम्मानित शिव प्रसाद जी को भेजा, नितिन जी आए, पुरंदेश्वरी जी आई, सबने सब कुछ करने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी ना भाजपा कोई मूवमेंट करने की स्थिति में थी, ना भाजपा युवाओं कोई मूवमेंट करने की स्थिति में थी। अब उनके नए प्रभारी आए हैं, अब केवल उनको दिखाने के लिए इस तरीके से एक अभियान की शुरुआत उन्होंने किया है।
कल पुरंदेश्वरी जी आई, हमेशा जिस तरीके से बयानबाजी करती हैं, मातृशक्ति का हम सम्मान करते हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन निकृष्ट और स्तरहीन राजनीति का बयान हमने उसको महसूस किया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था और ऐसे दिन में इस प्रकार के बयानबाजी, मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ही शोभा दे सकती है, राजनीति में अन्य किसी को शोभा नहीं दे सकती। 3 मुद्दे हैं मित्रों उनके। एक तो बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी की स्थिति, दूसरा प्रदेश में रोजगार के अवसर के बारे में वो बात कर रहे हैं, और तीसरा वायदा खिलाफ, सरकार की वायदा खिलाफ। मैं तो उनको सलाह देना चाहता हूं, ये तीनों मुद्दों को लेकर के अपने ही झंडे में दिल्ली की सरकार के खिलाफ उनको आंदोलन करना चाहिए। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बड़ा प्रदर्शन कर रही है। रोजगार के मुद्दे को लेकर के सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन जनता सबसे ज्यादा परेशान हो रही है। बीजेपी के प्रदर्शन से पहले ही राजधानी की सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लंबा लंबा जाम देखा जा रहा है और लोग फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर, कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है कि किस तरह से रोजगार के मुद्दे पर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। और रविंद्र चौबे ने साफ ये भी कहा है कि सिर्फ एक सड़क तक ही इनका ये प्रदर्शन सीमित रहेगा, लोगों को करने का भाजपा काम कर रही है। लोगों ने कर्मचारी भविष्य निधि, तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, आज राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी नेता सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर आज बीजेपी ने हल्ला बोल का आगाज किया है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कांग्रेस की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र चौबे ने पूरी जानकारी दी। वो ये भी बता रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था कांग्रेस की तरफ से, उसमें क्या कुछ लिखा था और कैसे उससे भ्रमित किया जा रहा है भाजपा की तरफ से आम लोगों को। और आम लोगों की भी अपने समस्याएं सुनी कि किस तरह से इस प्रदर्शन के कारण जगह जगह जो ट्रैफिक की स्थिति बनी है, आम जनता सबसे ज्यादा परेशान हो रही है। तो सियासत के चक्कर में आम आदमी एक बार फिर से पिसता हुआ नजर आया। फिलहाल आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आप बीजेपी की तस्वीर देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेवाईएम के तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंच चुके हैं। तमाम बड़े दिग्गज मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, नेता भी पहुंचे हुए हैं बीजेपी के। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी नेता सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर हल्ला बोल करने जा रही भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी के इस मेगा प्रदर्शन में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होने पहुंच रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर यह बड़ा प्रदर्शन है। आपको बता दें, रायपुर नगर निगम मुख्यालय के सामने बड़ी सभा की तैयारी है और भाजपा ने दावा किया है कि आज के इस बड़े प्रदर्शन में प्रदेश भर से 1 लाख कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और लिहाजा पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। हालांकि इसके बाद भी जनता परेशान हुई है। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों की रायपुर में ड्यूटी लगाई गई है। प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही रेलवे के कंटेनर भी कई जगह लगाए गए हैं। घड़ी चौक जैसे इलाकों पर बैरिकेडिंग करते हुए सीएम हाउस की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज भाजपा युवा जनता मोर्चा आज एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए कि सियासत के चक्कर में, प्रदर्शन के चक्कर में जनता कितनी परेशान हो रही है। अपने समय से जनता ऑफिस नहीं पहुंच पाई, कई स्कूलों में अघोषित छुट्टी कर दी गई है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि जगह जगह ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कई रूटों को डाइवर्ट किया गया है और ऐसे में ट्रैफिक का दबाव एक रोड पर ज्यादा पड़ गया है और जगह जगह कुछ इसी तरह की चक्का जाम की स्थिति देखी जा रही है। तो 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा का आज मेगा प्रदर्शन है और इस कारण राजधानी की कई सड़कें पूरी तरह से बंद हो चुकी है। पहली तस्वीर आप देखिए, आज एक बड़ी बैठक हुई और बड़ी बैठक में पूरी रणनीति बनाई गई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की ये तस्वीर, एयरपोर्ट से सीधे तेजस्वी सूर्या कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैठक की और बैठक में रणनीति बनाई गई कि आज किस तरह से इस प्रदर्शन के जरिए मिशन 2023 के लिए युवा कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाएगा। दूसरी तस्वीर सीएम हाउस सिविल लाइन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
रहे हैं। यहीं पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घेराव करेंगे। हालांकि पुलिस की तरफ से इन्हें अनुमति नहीं मिली है, इसलिए आसपास के जितने भी मार्ग है उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। रेलवे के कंटेनर्स भी यहां पर लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, निगम मुख्यालय की तस्वीर है और इसी मुख्यालय के सामने आज यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और बीजेपी का दावा है कि करीब 1 लाख कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं और हमारे सहयोगी स्टार जैन ने भी कुछ कार्यकर्ताओं से बात की थी। बिलासपुर भिलाई से वो यहां पर पहुंचे हैं। और चौथी तस्वीर जनता से जुड़ी हुई तस्वीर, क्योंकि प्रदर्शन तो हो रहा है, कांग्रेस इसका विरोध भी कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा एक बार फिर से सियासत के चक्कर में आम आदमी ही परेशान हो रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है, जगह जगह इसी तरह की ट्रैफिक जाम की स्थिति है। तो हैवी ट्रैफिक होने की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ एम्बुलेंस, कुछ गाड़ियां ट्रैफिक में फंसती हुई नजर आई। आपको बता दें, मोतीबाग रोड, सिविल लाइन रोड, घड़ी चौक जैसे इलाकों पर बैरिकेडिंग की गई है और इसके कारण कुछ जगहों पर जो रूट है वो भी डाइवर्ट किया गया और ऐसे में वो रास्ते जहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती वहां पर भी हैवी ट्रैफिक देखने को मिला। तो वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मंत्री रविंद्र चौबे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राजीव भवन में। उन्होंने तीखा प्रहार भी किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन निरर्थक साबित होगा क्योंकि बरगलाने का काम किया जा रहा है, बेरोजगारों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। यह बयान रविंद्र चौबे की तरफ से सामने आया है। आज रायपुर में कुछ बेरोजगारों को भ्रम करके हल्ला बोल जैसा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। एकदम निरर्थक आंदोलन ये साबित होगा। सभाएं बड़ी बड़ी हुई हैं, मैदान की कैपेसिटी के अनुसार सभाओं का आकलन किया जाता है। 4-5 लाख लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो राज्योत्सव मैदान का चयन किया जाता है। 1-1.5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं तो साइंस कॉलेज का मैदान चयन किया जाता है। 30,000 तक की संख्या के लिए सप्रे स्कूल जैसे मैदान को लोग चयन करते हैं। 8,000 तक के संख्या के लिए गांधी चौक के मैदान की आवाज कहाँ पे हो रहा है, इसका अंदाज लगा लीजिए कि उनको अपनी वस्तु स्थिति का भान है। एक सड़क में अधिक से अधिक कितने लोग आ सकते हैं ये उनकी जानकारी है। NSUI ने बेरोजगारों से पंजीयन कराने का एक मूवमेंट चलाया था भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। 26 लाख लोगों ने एनरोल किया था। हम लोग विधानसभा में भी प्रश्न करते थे, डॉक्टर रमन सिंह जी की जब हुकूमत थी तो पंजीयन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी 24 से 25 लाख हमेशा आंकड़े आते थे। तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की राजीव भवन में और इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये जो आंदोलन है वो पूरी तरह से निरर्थक साबित होगा क्योंकि बेरोजगारों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ ही उन्होंने तीखा प्रहार बीजेपी के उस दावे पर भी किया जिसमें बीजेपी का कहना था कि आज करीब 1 लाख कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि सिर्फ ये आंदोलन सड़कों तक ही सीमित रह जाएगा, एक सड़क तक ही सिर्फ कार्यकर्ता नजर आएंगे और जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है इस आंदोलन के साथ। इसके साथ ही उन्होंने वो आंकड़ा भी प्रस्तुत किया है कि किस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ ने नाम रोशन किया है कि सबसे ज्यादा रोजगार दर यहीं पर है, सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है और इसका भी उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया है और तीखा प्रहार किया आज बीजेपी के बड़े प्रदर्शन पर।
तो आपको बता दें, आज एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंच चुके हैं। हल्ला बोल में वो भी शामिल होंगे। शहर की कुछ सड़कों को बंद किया गया है। रोड पर बड़े बड़े कंटेनर्स रखे गए हैं और आज बड़ा सियासी प्रदर्शन होने जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का। और हल्ला बोल नाम का ये कार्यक्रम बेरोजगारी के मुद्दे पर है और किस तरह से रोजगार नहीं मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को। कुछ भत्ते का भी ऐलान किया गया था कांग्रेस की तरफ से। ये वो मुद्दे हैं जिस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो वहीं इन तमाम जो आरोप लगे हैं कांग्रेस के ऊपर, इसका जवाब भी कांग्रेस की तरफ से दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। अब से कुछ ही देर पहले रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तीखा प्रहार किया है कि किस तरह से भ्रमित करने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम जनता को। तो आपको बता दें, भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता पहले ही रायपुर पहुंच चुके हैं। चलिए और सीधे